नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज जो ये क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय मानक कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। तो मैं जो आज इस क्लास में लेके आया हूँ वो भारतीय मानक कोड हैं, जो एग्ज़ाम में इससे एक दो तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं जो आज कोड लेके आया हूँ वो पहला तो एक तो सीमेंट का है, दूसरा है सीमेंट कंक्रीट का, और बाकी जो इसके कोड्स हैं वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा। तो पहले आज सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट के जो कोड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सीमेंट के कोड कितने क्या होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कोड है IS 80411990। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है तीव्र कठोरीकरण सीमेंट की विशिष्टियाँ। तो ये कोड और ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है IS 2692013। ये इसके अंतर्गत आता है 33 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड के लिए विशिष्टियाँ। दूसरा IS 81122013। इसके अंतर्गत आता है 43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड के लिए विशिष्टियाँ। नेक्स्ट जो कोड है IS कोड है 122692013। इसके अंतर्गत आती है 53 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड के लिए विशिष्टियाँ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है क्योंकि 33 ग्रेड ये हो गया, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो इनका जो IS कोड है ये आपको याद रखना है कि कौन से IS कोड में कौन से ग्रेड की सीमेंट आती है। ठीक है, कौन से ग्रेड की सीमेंट की विशिष्टियाँ आती हैं ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों कोड हैं, इनको आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है IS 216001989। इसके अंतर्गत आता है कम ऊष्मा पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है IS 4551989। इसके अंतर्गत आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की विशिष्टियाँ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट है IS 1489 पार्ट 1 2015। इसके अंतर्गत आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की विशिष्टियाँ फ्लाई एश पर आधारित। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है IS 1489 पार्ट 2 2015। इसके अंतर्गत आता है पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ निस्तापित मिट्टी पर आधारित। तो जो पहला वाला पार्ट 1 है उसके अंदर आता है फ्लाई एश पर आधारित, और दूसरा जो है निस्तापित मिट्टी पर आधारित पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है IS 123301998। इसके अंतर्गत आता है सल्फेट प्रतिरोधी से पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ। नेक्स्ट है IS 80421989। तो इसके अंतर्गत आता है सफ़ेद पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ। स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IS 80421989, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है IS 80431991। इसके अंतर्गत आता है जल विरोधी पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टियाँ। नेक्स्ट है IS 64521989। इसके अंतर्गत आता है उच्च एलुमिना सीमेंट की विशिष्टियाँ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है IS 69091990। इसके अंतर्गत आता है सुपर सल्फेट सीमेंट की विशिष्टियाँ। इस स्पेसिफिकेशन फॉर सुपर सल्फेट सीमेंट। तो IS कोड जो है वह 69091990 इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है
IS 6501991। इसके अंतर्गत आता है सीमेंट के मानक रेत परीक्षण विशिष्टियाँ। IS 650 के अंतर्गत IS कोड जो है 35351986। इसके अंतर्गत आता है जलीय सीमेंट के लिए नमूने की विधि। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। इसके IS कोड 3535 अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है IS 4031, IS कोड 40311988। इसके अंतर्गत आता है जलीय सीमेंट के भौतिक विश्लेषण तथा परीक्षण की विधियाँ, ये आता है। नेक्स्ट है IS 40321985। इसके अंतर्गत आता है जलीय सीमेंट के रासायनिक विश्लेषण की विधियाँ, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है IS 34661988। इसके अंतर्गत आता है चिनाई सीमेंट की विधि विशिष्टियाँ। IS कोड 34661988। इसके अंतर्गत आता है चिनाई सीमेंट की विशिष्टियाँ, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर मेजोनरी सीमेंट, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हम सीमेंट कंक्रीट, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कोड्स आते हैं। तो पहला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़ सुनिएगा। IS कोड 456/2000। इसके अंतर्गत आता है सादा व प्रबलित कंक्रीट। नेक्स्ट है IS 516/1959। इसके अंतर्गत आता है कंक्रीट की सामर्थ्य परीक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है IS 1959 इसके अंतर्गत IS कोड के अंतर्गत आता है कंक्रीट के नमूने व विश्लेषण की विधियाँ। और मेरा आखिरी और जो लास्ट है वो है IS 10262 2009। इसके अंतर्गत आता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के आवश्यक निर्देश, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकमेंडेड गाइड लाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो ये मेरा आज का क्लास है, जो मैंने IS कोड के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, मैंने सर्वे का पहला चैप्टर पढ़ाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।